हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर शहर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर के पास में दो कॉलोनी के लोग आमने सामने भिड़ गए। विवाद के बाद पथराव हुआ, जिससे एक बारगी वहां पर तनाव वाली स्थिति बन गई। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। मारपीट झगड़े में दो लोगों के चोटें आई है। देर रात तक एक जाति के लोगों की तरफ केस दर्ज करवाया गया। एसीपी प्रतापनगर प्रेम धंडे ने बताया कि मसूरिया मंदिर के पास में राव और भील जाति के लोगों की कॉलोनी आमने सामने आई है। 2 दिन पहले किसी शादी समारोह में कोई बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर बाद में मामला शांत हो गया। झगड़े की जानकारी पर देवनगर थानाधिकारी जय किशन सोनी, सरदारपुरा थानाधिकारी सोमकरण आदि भी वहां पहुंचे। एसीपी प्रेम धंडे ने लोगों की बात को सुनकर उन्हें शांत करवाया। फिलहाल किसी को राउंड अप नहीं किया गया है। ये बाहर खड़े थे, इनकी शादी का माहौल है, ये सब पीवे थे, दारू पीवे थे। नहीं, कौन थे ये सब? ये भाटावास के बाहर रोड है ना, वहाँ के लड़के यहाँ आ गए थे, पूरा इकट्ठा करके यहाँ आके पत्थरबाजी कर दी। पहले बाहर लड़कों को मारा, 10 जना लेडीज आई, लेडीज आके बोले कौन ऐसा डॉन बन रहा है। तो मेरे भाई कौन आई कौन, सबको पकड़ के लगे और वहाँ से मतलब बाल खींच के लेके और मारने लग गए, पत्थरबाजी करने लग गए। फिर यहाँ पे अंदर तक आ गए और हमने पत्थरबाजी वापस की तो गाड़ी को नुकसान पहुंचा। गाड़ी को नुकसान हो गया, इनकी गाड़ी को नुकसान हो गया, हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया। नहीं, 2 दिन पहले पूर्व भी कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन इनकी गलती थी। उनका मतलब ये था, वो आए थे जब कार में घुस गए थे तो उनको समझाने के लिए हम तो गए थे। फिर वो गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करी, फिर हमारे 2-3 लड़के समझाने लगे, फिर गाली गलौज पत्थर मारने लग गए। फिर इसके लिए ये मैटर बढ़ा, केस भी हुआ था। इसके कारण केस हुआ, थोड़ी देर शांत रहा, फिर बाद में वापस आ गए। आज इनके वो दारू वारू सब पिए हुए थे। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम। कितने लड़के आए थे वहाँ से? सब बोलो। वहाँ से लड़के 60 जने आए थे, ये सब पूछ लो। हम 10 जने थे, लेडीज आई 10 जनी और हम 10 जने ही थे। हम तो समझा रहे थे और वो आगे 60 जने लड़के भेड़ो होके सबको मारने लग गए। लेडीज भी साथ में थी। अब लेडीज को हाथ उठा नहीं सकते, लेडीज को हाथ उठाए तो केस अलग बनता है उनका, इसलिए हम तो कमजोर पड़ गए थे सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण भील। ठीक है। हमला हुआ था सर? ये लगभग आज शाम को 9:30 बजे के आसपास इत्तला मिली थी कि मसूरिया मंदिर से आगे मेन रोड पर बंजारा और सामने जो भील रहते हैं उनके बीच में कुछ लड़कों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी होकर मारपीट हुई। कुछ लोगों ने वहाँ पर पत्थर भी फेंके, इस प्रकार की सूचना मिली है। तो इस पक्ष में जो बंजारा पक्ष है उसमें एक महिला और एक पुरुष के मामूली चोटें आई हैं, उनको थाना पर लेके आए हैं, मेडिकल के लिए भी भेजा है। जो एक पक्ष बंजारा थाने पर आए हुए हैं उनसे रिपोर्ट लेके अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे वो रिपोर्ट देंगे उसी प्रकार से कार्रवाई। जोधपुर शहर के निकटवर्ती दईज स्थित ग्रामीण पुलिस लाइन के सामने 2 कारें आपस में टकरा गईं। दोनों में 4 आरोपी सवार थे। एक कार जोधपुर की तरफ से जा रही थी, दूसरी मंडलनाथ की तरफ से आते समय दोनों आपस में टकरा गईं। दोनों कारों में बैठे ड्राइवर घायल हो गए। जोधपुर डीपीएस चौराहे पर रहने वाले यातायात जाम को खत्म करने और यातायात सुचारू चले, इसको लेकर डीसीपी गौरव यादव ने पहल की। यादव तमाम आला अधिकारियों के साथ डीपीएस चौराहे पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। यातायात को किस तरह सुचारू किया जा सके उसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ये जो यहाँ पे डीपीएस चौराहा है वहाँ पर समय समय पर एक्सीडेंट्स भी पिछले कुछ समय पर हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की भी लगातार समस्या सामने आती रही है। इसको देखते हुए आज ट्रैफिक एसीपी के साथ और एसएचओ सीएचबी और एसएचओ बोरानाटा के साथ इस एरिया का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ चेंजेस करके, कुछ विशेष प्रयास करके हम ये कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो और जाम भी कम लगे। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23 में एक बंद मकान में चोरी हो गई। परिवार के लोग सुबह आए तो चोरी का पता लगा। घर का ताला सही सलामत मिला। संदेह है कि चोर छत के रास्ते से आए और गए हैं। वहीं कुड़ी भक्तासनी में झाला मंडल स्थित विशाल नगर में भी एक मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोर घर से 2 तोला सोने के जेवर के साथ 70-80 तोला चांदी, 20-25 हजार की नकदी आदि ले गए। सूचना पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने मौका मुआयना किया। दूसरी तरफ कुड़ी भक्तासनी थाने में नागौर जिले के लाडनूहाल विशाल नगर में किराए पर रहने वाले निशांत कुमार की तरफ से रिपोर्ट दी गई।
इसमें बताया कि 26 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अपने पैतृक गांव गया हुआ था। इस बीच उसका घर सूना था। 5 दिसंबर की शाम को लौटा तो ताले टूटे मिले। अज्ञात चोर घर से उसका लैपटॉप, एक आईफोन, सोने की 3 अंगूठियां, कानों का झुमके चुरा लिए। 25 तारीख को गांव गए हुए थे, रात को शादी थी घर में, और आज जब सुबह आए तो बाहर तो ताला लगा, गेट के ताला लगा हुआ था। गेट ताला खोल के अंदर गए तो सारे ताले टूटे हुए थे, सारे घर के अलमारियों के सब ताले टूटे हुए थे। फिर सामान चेक किया तो उसमें 70-80 तोला तो चांदी का था और 1-1.5 तोला सोना था और 25-30 हज़ार कैश थे, वो सब चोरी हो गए हैं। लूनी विधानसभा में आक्रोश यात्रा के तीसरे दिन घंटियाला, चावंडा, सालोडी, महादेव नगर, केरू सहित इस सभी गांवों में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें आम चौपाल, युवा चौपाल रखी गई, जिसमें युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष अरविंद बर्रा ने कहा कि 4 सालों से लूनी विधानसभा के केरू पंचायत समिति में कांग्रेस सरकार एक भी विकास कार्य नहीं करवा पाई। सर्दी में पानी की किल्लत से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध खनन, पत्थर, बजरी का सरकारी सह मिल रहा है, जिससे आम जन में बड़ा आक्रोश है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।